7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति एसएफ का है। चलो इसके बारे में सबको पता होगा, ग्राफ है ठीक है ना। इधर x होता है, इधर x होता है ठीक है ना। इधर y होता है y डैश और यहाँ होता है y डैश, y होता है ठीक है ना। इस तरफ जितनी भी संख्या होता है x की जितनी भी ठीक है ना, वो सारे सारे क्या होता है धनात्मक में होता है। क्या होता है धनात्मक, मतलब ठीक है ना, धनात्मक मतलब प्लस प्लस में रहेगा ठीक है ना। इधर जितने भी x की तरफ जितना भी रहेगा वो ऋणात्मक में रहेगा ठीक है ना, माइनस में रहेगा ठीक है ना। ऋणात्मक मतलब माइनस ठीक है ना। इसी तरह से ऊपर में इस साइड जितना भी रहेगा वो सारे सारे क्या रहेगा प्लस में रहेगा, और इधर जितना भी रहेगा वो सब क्या रहेगा माइनस में रहेगा ठीक है ना। और इस जगह पर इसको कहते हैं मूल बिंदु, और इसको मूल बिंदु को सूचित किससे करते हैं ओ से। मूल बिंदु को सूचित किससे करते हैं ओ से ठीक है ना। करते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर जीरो जो कटान बिंदु होता है, यहाँ पर जो कटान बिंदु है इसको किससे मूल बिंदु, इसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं और ये जो ओ होता है जीरो होता है इसको किससे सूचित करते हैं ओ से ठीक है ना। एक बात समझो, ये जीरो यहीं पर नहीं, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, या यहाँ पर भी हो सकता है ठीक है ना, कहीं पर भी हो सकता है ठीक है ना। तो इस जगह पर ले लिए ठीक है। अब मूल बिंदु का मान कितना होता है 0,0। मूल बिंदु का मान कितना होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का मान कितना होता है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में पूछता है ठीक है ना। अब इस जगह पर इसको इसे 4 खंड में बांटा गया है। इसको फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड फोर्थ चतुर्थांश ठीक है ना। इस तरह से इसे कन्वर्ट किया गया। अब इस चारों का नाम है इंग्लिश में फर्स्ट क्यूरेंट, सेकंड क्यूरेंट, थर्ड क्यूरेंट, फोर्थ क्यूरेंट ठीक है ना। क्यूरेंट का मतलब होता है चतुर्थांश ठीक है ना। तो फर्स्ट क्यूरेंट, सेकंड क्यूरेंट, थर्ड क्यूरेंट, फोर्थ क्यूरेंट ठीक है ना। तो अब इस फर्स्ट वाले का चिन्ह का पूछेगा, फर्स्ट मतलब कि चिन्ह दिया जाएगा। तो इस फर्स्ट में चिन्ह क्या होता है, तो देखो एक मिनट पहले क्या होता है। सबसे पहले इतना आप हमेशा समझ लो, सबसे पहले x होता है उसके बाद y होता है। क्या होता है सबसे पहले x और y। तो सबसे पहले इधर x लो, ये x का चिन्ह क्या है प्लस है। फिर इसी से ऊपर y में चिन्ह क्या है प्लस है। तो क्या हो गया फर्स्ट चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया प्लस प्लस। फिर सेकंड में लो, यहाँ पर इसका चिन्ह क्या है माइनस। फिर ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस। सेकंड चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया माइनस कॉमा प्लस। फिर थर्ड, तो फिर पहले x फिर y। पहले x में क्या है माइनस है और इस वाले डिपार्ट में भी माइनस है, तो माइनस कॉमा माइनस ठीक है ना। अब इसी तरह से फोर्थ में तो पहले x फिर y, तो इसमें क्या हो जाएगा पहले प्लस फिर माइनस ठीक है ना। तो इस तरह से सिंबल रहेगा। और वहाँ पर क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा क्वेश्चन दे देगा कि कुछ भी क्वेश्चन दे देगा। मान लो सपोज डेट ऐसा क्वेश्चन दे देगा ठीक है ना। बताओ ये किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है फोर्थ में। क्यों, क्योंकि प्लस का चिन्ह क्या होता है छुप जाता है। प्लस का चिन्ह क्या होता है नहीं दिखता है। प्लस का चिन्ह क्या रहता है छुपा रहता है। तो छुपा हुआ चिन्ह को प्लस का ही चिन्ह एक ऐसा चिन्ह है जो छुपा रहता है ठीक है ना। बाकी और कोई चिन्ह नहीं छुपता है दोनों। तो इतने हुए, देखो एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन रहा है। चलो अब इसका बिहार बोर्ड किस वर्जन में पूछता है, एक नया वर्जन जो ऐड किया है बिहार बोर्ड उस वर्जन को समझो। इसे इसका भी दो नाम है, एक्स का भी नाम इसको समझ लो। पहला सब जानते हैं कि एक्स अक्ष ठीक है ना, और इस तरह से वाई अक्ष ठीक है ना, वाई अक्ष और एक्स अक्ष ठीक है ना। लेकिन इसका एक और नाम है, मतलब 4 नाम है। कितने नाम है 4 नाम है ठीक है ना। 4 नाम में से इसको पहले कहते हैं एक्स अक्ष ठीक है ना। सबके लव जब पहला ग्राफ बनाता है सब पहले कहता है एक्स वाई एक्स ठीक है ना, ये सब खींचता है तो सब कहता है ना। लेकिन इसका नाम है एक भुज ठीक है ना। एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कोटि ठीक है ना। वाई को कोटि क्या नाम होगा 2 नाम हो गया ना, 2 हो गया ठीक है ना। अब वाई हो गया, एक्स हो गया भुज, वाई हो गया कोटि। इसी में फिर एक्स का नाम है सेकंड में एक्स निर्देशांक, जो चैप्टर का नाम है वही नाम है एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक ठीक है। क्या नाम हो गया 3 नाम हो गया। उसके बाद चौथा नाम है
एक्स नियमांक वाई नियमांक। तो इस दफा बिहार बोर्ड सवाल पूछा था, ऐसा करके ऑप्शन दे दिया था, ठीक है ना। बोला था कि भुज का मान क्या है। तो पहला हमेशा याद रखना कि सबसे पहला वाला सिंबल एक्स होता है, क्योंकि अभी पहले फर्स्ट टाइम बता दिए थे कि पहला वाला सिंबल एक्स होता है, दूसरा सिंबल वाई होता है। क्या होता है? फर्स्ट सिंबल एक्स, दूसरा वाई। तो फर्स्ट में कितना है? 2 है, भुज है। और सेकंड में क्या है? कोटि। ठीक है ना। फिर कहेगा 0,0 क्या है? 0,0 क्या है? मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु को सूचित किससे करते हैं? ओ से। किससे करते हैं? ओ से। ठीक है। कौन सा ओ से? कैपिटल ओ से। ठीक है ना, कैपिटल। क्योंकि इसमें सारे निर्देशांक ज्यामिति में कभी स्मॉल नहीं जाएगा। ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति में कभी स्मॉल नहीं, सारे कैपिटल में। क्योंकि देखिएगा किताब में सब जगह पर बड़ी ए बी सी डी, ठीक है ना, ही रहता है, उसमें छोटा कभी नहीं देखेगा। छोटा कहाँ रहता है? तो ब्रैकेट में रहता है, ए रहेगा तो बी रहेगा, ठीक है ना, इस तरह का रहता है। लेकिन इसके बाहर में ऐसे रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, ठीक है ना, या इस तरह रहेगा, ठीक है ना, या इस तरह रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन कैपिटल में रहेगा, स्मॉल में नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखना कि मूल बिंदु का मान जो है वो कैपिटल में है, स्मॉल में नहीं है। क्या है? कैपिटल में है। ठीक है, तो सारे सिंबल समझ में आ गया ना। फर्स्ट चतुर्थांश का मान कितना होता है? प्लस चिन्ह, ठीक है ना। सेकंड चतुर्थांश का चिन्ह क्या है? थर्ड चतुर्थांश का चिन्ह क्या है? और फोर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या है? ठीक है, उसके बाद एक्स को क्या क्या कहते हैं? सिर्फ एक्स का नाम बताओ, क्या क्या कहते हैं? भुज और एक्स निर्देशांक नियम, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके कुछ, इसका लगभग कितने क्वेश्चन बन रहा है? लगभग 15 क्वेश्चन इसका बनता है। ठीक है ना, देखो 4 तो क्वेश्चन इसका ये हो गया। एक्स नियमांक दे देगा, क्या इतना दे देगा? क्या इतना दे देगा? बोलेगा बताओ भुज क्या है? बोलेगा भुज क्या है? भुज भुज 4 ठीक है ना, याद रखना भुज कितना है? 4 है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया, इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.1 एसएफ का। जल्दी देखो, जल्दी को। चलो कोई बोलेगा नहीं, आप बहुत हो गया। 7.1 एक्सरसाइज एसएफ का है, ठीक है ना। है 10, -3। तो बताओ किस वाले, किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश। तो देखो ये प्लस में है, चिन्ह याद रख लेना। फर्स्ट के लिए प्लस, ठीक है ना, माइनस, सेकंड के लिए माइनस, माइनस, थर्ड के लिए माइनस कॉमा माइनस है, और फोर्थ के लिए प्लस कॉमा माइनस है। तो ये चिन्ह देखो, प्लस हमेशा सब में प्लस का चिन्ह क्या होता है? छुप सकता है, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं छुपेगा। ठीक है ना, तो इस तरह का चिन्ह का रहेगा, क्या रहेगा? इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो बताओ किस में आ रहा है? चतुर्थांश में। लिख देना 4, ठीक है ना, बस इतने लिखना है, 4 बस 4 चतुर्थांश, याद चतुर्थांश लिख देना हिंदी में। ठीक है ना, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा इतना इतना है, तो बताओ किस में? टिक लगाना हो, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे देगा, या 4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा चतुर्थ या तृतीय चतुर्थांश, या द्वितीय चतुर्थांश, या या फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सवाल बोल रहा है -6, तो बता किस में है? तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है ना, अब जाके ये समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखो, इसको तुम लोग क्लियर करके लेकर जाना। ठीक है ना, इस दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं का आयताकार नियमांक पद्धति वर्ग क्रांतीय निर्देशांक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। तो क्या कर रहा है? ये कह रहा है क्रांति मतलब इस तरह से ग्राफ बनाना। ठीक है ना, इस तरह से ग्राफ बना लेना, और देख लो सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है ग्राफ के लिए। तुम लोग को पता है 3 पॉइंट में पढ़ा था। तो सबसे हाईएस्ट नंबर है 6, क्योंकि 6 सवाल में सबसे हाईएस्ट कितना है? 6। तो क्या करना, इधर 1 2 3 4 5 एक्स में 6 एक और बढ़ा देते 7। ठीक है ना, यहाँ पर डाल देते हैं एक्स। ठीक है ना, ऊपर वाई में कितना है हाईएस्ट? 1 2 3
4 कैसे कर रहा है? 5 6, ठीक है ना। ये हो गया y। अब ये y डैश, तो y डैश में माइनस में होगा 1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7, ठीक है ना। तो ये y डैश इसी तरह से यहाँ पर 0 दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है ना। अब सबसे पहला सवाल क्या बोला है कि 4,5, तो देखो 4 कहाँ पर है। आज सबसे पहले देखो 4,5 किसमें, प्लस प्लस में 4,5, ये दोनों प्लस प्लस में, तो मतलब हमको प्लस प्लस में ही जाना है, माइनस में नहीं जाना है। तो x भी प्लस है, फर्स्ट चतुर्थांश क्या है, प्लस प्लस में। तो 4 ये रहा, क्योंकि पहले x फिर y, ये रहा दोनों। इन दोनों का ग्राफ पे जहाँ यहाँ कटान बिंदु होगा, क्योंकि इस दोनों के सामने, इन दोनों का ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके मिला देना, ठीक है ना। स्केल रख के और इसको यहाँ से ऐसे रख के मिला देना, और इन दोनों का कटान का मान कुछ भी मान लेना, a मान लेना, और a का मान कर देना 4,5, ये हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा देखेगा, दूसरा में क्या दे रखा, -4, अलग अलग बनाना पड़ेगा, सबका अलग बनाना नहीं, -4,6 कितना है, -4, -6, तो -4 तृतीय में आता ना, क्योंकि दोनों में क्या लगा, माइनस। क्या देखें, पहला में ये था, दूसरा में क्या लगा हुआ, -4, -6, ठीक है ना। तो -4 x पहले x -2 -7 है, -2 -7 है। वही 4 कहाँ से आया? पहला का आप देख लिए, -2, -7 है। देखो दोनों में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, लेकिन x में ये रहा 2 और 7 ये रहा, इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके लकीर खींच देना, यहाँ पर बन जाएगा, और इसका नाम दे, उसका नाम दिया ये, तो इसका नाम दे दो b, ठीक है ना। और इसका यहाँ रख दो -2, -7, ठीक है ना। अंदर में भी रख सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा कितना, 6, -2, तो 6 किसमें, प्लस में, और माइनस कितना, 2 में, तो 6,2, तो किस में आ रहा है, चतुर्थांश में आ रहा है ना। तो 6 ये रहा और 2 ये रहा, ठीक है ना। इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। सी, तो इसका नाम दे देगा सी, यहाँ रख देगा 6, -2, ठीक है ना। इस टाइप से तुम्हें सबको बनाना है। फिर देखो -4 -4, -0, -4,2, ठीक है। तो -4 किसमें, इसमें है, और 2 कहाँ, यहाँ है। इन दोनों को पकड़ेगा, यहाँ पर ऐसे कर देगा, ठीक है ना। इसका नाम दे देगा डी, -4,2, ठीक है। इसी तरह से पांचवा सवाल में 4,0 कितना बोला, 4,0, तो 4 देखो किसमें है, 4, ठीक है ना। 4,0, 4 किसमें, x में है, y, तो y 0 है, तो y सब में 0 सब में है, ठीक, चारों पॉइंट पर है, ठीक है ना। तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। बस यहीं पर इसको रख के इसका नाम दे दो, डी हुआ, इसका नाम दे दो ई, ये हो जाएगा 4,0, ठीक है ना। इसी तरह से 0,3 0,3 y में यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको नाम दे दो f, और ये हो जाएगा 0,3। बस इसी तरह से इसको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो हो गया, इस तरह का सवाल पूरे के पूरे तुम लोग क्लियर करके लेके आएगा 7.1, ठीक है। कह रहा बिंदु जिसका y नियमांक -5 है, तो स्थिति कहाँ पर होगी, y नियमांक 5 है, स्थिति कहाँ पर होगा, इसको क्लियर करके लेके, पर होगी, ठीक है ना।